हेलो गाइस, मैं हूँ रेनू अरोड़ा फ्रॉम आर एस मेकओवर अकेडमी। आज मैं आपके आगे लेके आ रही हूँ फुल ट्यूटोरियल। फर्स्ट थिंग आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज हमने जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया। देन उसके बाद हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा बिजी थे एंड ऑक्यूपाई भी हो रखा था ये डे। फर्स्ट थिंग जो आज मैं आप लोगों को मेकअप बता रही हूँ, जो आज मैं करने जा रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ कॉकटेल मेकअप लुक। एंड जो मैंने शेड लिया है, बेसिकली शेड इज़ आपका जो पीच ऑरेंज कलर है वो लिया है मैंने। एक पीच ऑरेंज कलर को लेके उसको ब्लेंड पूरी आइज़ पे किया है। देन अगर मैं डेप्थ दूंगी तो डेप्थ जो मैंने दी है बेसिकली वो पीच, डार्क पीच से दिया है मैंने। बेसिकली सिर्फ पीच और पीच ऑरेंज कलर, ये 2 कलर्स लिए हैं एंड उसको ब्लेंड किया है। मैट फिनिश में मैंने ये मेकअप कर रही हूँ, ठीक है। टेप इसलिए लगाई है जस्ट बिकॉज शार्पनेस अच्छे आए, उसी को ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अपर जो हमारा एक कई बार मोस्टली फ्रेशर्स को ही होता है लाइक यार पैच बन रहा है तो उसके लिए या हार्श लाइन बन रही है तो आप उसके लिए वाइट कलर ले सकते हो, जो हमारा मैट कलर होता है, या स्किनी कलर भी ले सकते हो, ठीक है। देन वो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। तो आफ्टर आई मेकअप मैंने यूज़ किया प्राइमर मैंने फेस पे अप्लाई किया पोर्स को लॉक करने के लिए। देन मैंने यूज़ किया कैरेक्टर आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो आपको पता ही है, लाइक जहाँ पर स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, अच्छे से ब्लेंड करना है उसको। देन 1 सेकंड का रेस्ट लेके आपने उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। देन मैंने यूज़ किया कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिकली वो मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का। बहुत अच्छी कवरेज है, आप बाय कर सकते हो एंड ब्राइड्स के लिए दे सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 1 सेकंड के लिए मैं रेस्ट दे के देन उसके बाद में उसको ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट कि जो मेरे कलर्स हों आपस में मिक्स मैच ना हो और ग्रे ना पड़े। तो इसलिए मैंने ये चीज़ को बहुत ध्यान में रख के मेकअप कर रही हूँ। आप लोग भी जब करते हो तो आपका जब ग्रे पड़ता है मंकी माउथ एरिया, यही रीज़न है कि कंसीलर और कैरेक्टर साथ में मर्ज हो जाते हैं और दोनों के ब्यूटी ब्लेंडर्स अलग अलग होने चाहिए, तभी आपका मेकअप जो है वो ग्रे नहीं पड़ेगा और इन्हेंस ज़्यादा अच्छा होगा। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो मैंने लिया है अभी रिकॉर्ड का लिया है, ठीक है। इंडिया नंबर इज़ इंडिया। जो ये फाउंडेशन है उसकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड अगर आप देख रहे होगे तो फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी कवरेज आ गई। और मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत लाइट डैब कर रही हूँ, रबिंग नहीं करनी है, आपने डैब करना है। देन मैंने उसके बाद नेक कवर किया। नेक बहुत अजीब लग रहा था वीडियो में जब हमने देखा, तो मैंने सोचा पहले हम नेक ही कवर कर लेते सो दैट कि वो अजीब ना लगे। देन उसके बाद मुझे चाहिए था कि लाइक थोड़ा सा ब्राइट टोन देना चाहिए बिकॉज कैमरे के लिए तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा बेस हैवी करना ही पड़ता है। तो मैंने उसके लिए अपना जो शुपैरल का लाइट शेड है वो लिया है, ठीक है। शुपैरल का मैंने यूज़ किया। देन उसको मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ डैब करके। अगर आप भी ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स देखोगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे इन डिटेलिंग्स को सुन के सीख के तो आपका खुद का बेस बहुत अच्छा बनेगा। अब आप देख रहे होगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो ये मैं फीचर्स को इन्हांस कर रही हूँ लाइक जो हमारी कॉन्टोरिंग, ठीक है। तो ये जो मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ ये है रिकॉर्ड की, बहुत अच्छी है, रीज़नेबल है, अफोर्डेबल है, आप ले सकते हो। फीचर्स को इन्हांस बहुत अच्छा करती है एंड में आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो। अब मैं ब्रश से क्या कर रही हूँ उसको ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट कि पैच ना बने। मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ। योर चॉइस कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। अगर आप कंफर्टेबल हो ब्रश से नहीं करना, अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से करना तो योर चॉइस, ठीक है। देन अगर आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से हम साइड फेस करके प्रॉपर अच्छे से सब जगह आपने कॉन्टोर करना है बिकॉज फीचर्स को इन्हांस हमारा कॉन्टोर ही करता है। अदरवाइज़ अगर आप फीचर्स को इन्हांस नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब मैं जो स्टिक यूज़ कर रही हूँ आप देख रहे होगे, जो इनकी ये पिंक से आप चिक्स देख रहे हो जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है रिकॉर्ड की स्टिक। बहुत अच्छी है और बहुत पिगमेंटेड है। सबसे बड़ी बात, कम प्राइस में पिगमेंटेड और स्टे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने पर्सनली यूज़ आज करके देखा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, तो सच में बहुत अमेजिंग था। देन उसके बाद मैंने क्या करा, हाईलाइटिंग करी फीचर्स को इन्हांस करने के लिए। तो मैंने अगेन शुपैरल का लाइट शेड यूज़ किया, ठीक है। उससे मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। अगर आप देख रहे हो विदाउट ब्लेंडिंग मैंने फिक्सर करा, फिक्सर इसमें दिखाया नहीं, आई एम सो सॉरी। फिक्सर जो बेसिकली मैंने यूज़ किया पैरेने का यूज़ किया। आफ्टर फिक्सर ड्राई करने के बाद अब मैं बेस को ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट कि मेरा बेस केकी भी ना हो, ग्लोइंग लगे और बहुत नेचुरल लगे, ठीक है।
तो अगर आप देख रहे हो कि मैं डैब डैब करके अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, कोई भी डाउट हो और अगर आपको लगता है कि इस फुल ट्यूटोरियल में आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताओ, सो दैट कि हम आगे और भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट एंड आपके लिए बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगी फुल। अभी तक आई एम रियली सॉरी कि हम फुल वीडियोस नहीं बना पाए हैं। रीज़न ये कि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा नहीं था एंड सेकंड थिंग थोड़े से कुछ रीज़न्स थे कि हम नहीं आ पा रहे थे रेगुलर। आगे से हमारा यही फोकस रहेगा कि हम रेगुलर रहेंगे आप लोगों के साथ। देन अभी आपने देखा होगा बीच में मैंने रिकॉर्ड का ग्रिप फिक्सर यूज़ किया है। ओ माय गॉड, सच में बहुत अमेजिंग है, उसका स्टे बहुत अच्छा है फॉर समर्स, ठीक है। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया पिंक पाउडर। पिंक पाउडर बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है, कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को अलग से कमेंट करोगे, सो दैट मैं इसकी पर्सनली अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। देन पूरे फेस को मैंने अच्छे से लॉक किया लूज़ पाउडर से, ठीक है। पूरे फेस पे लूज़ पाउडर लगाने के बाद मैं फैंटी ब्यूटी का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं फीचर्स को इन्हांस कर रही हूँ। क्रीमी एंड पाउडर कॉन्टोर हम इसलिए करते हैं सो दैट कि जब हमें हार्श चाहिए होती है और हमें फीचर्स को ज़्यादा इन्हांस करना होता है तो तब हम क्रीमी कॉन्टोर एंड पाउडर कॉन्टोर करते हैं। अब उसके बाद जब मेरी कॉन्टोर हो गई तो आप देख रहे होगे कि मैं आईज़ में बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग वर्क कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आई अट्रैक्टिव चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम कॉकटेल लुक कर रहे हैं तो हमें आई अट्रैक्टिव चाहिए। अब जब आपका मैट आई मेकअप है तो आपको तो और अट्रैक्टिव चाहिए, बिकॉज तो कॉकटेल जो ब्राइड है हमारी वो तो ये भी बोलेगी कि मैम आपने मैट कर दिया, बट होता तो ग्लिटरी है। बट अगर आप लास्ट में इसका फुल लुक देखोगे तो सच में आपको पता लगेगा कि नहीं, इसका एक्चुअल में मैट में भी वाव लुक आया है। देन इसके बाद मैं कर रही हूँ ब्रॉज मैं बेसिकली यूज़ कर रही हूँ रॉब गर्ल का क्रीम, ठीक है। तो मैं वही यूज़ करती हूँ एंड ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। आपको कोई भी डाउट हो आपको कुछ भी लग रहा हो कि लाइक हम आपकी कोई भी हेल्प करने लायक हैं तो प्लीज़ आप हमें एनी टाइम मैसेज या कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब पे। देन इसके बाद मैंने जितना भी पाउडर एप्लीकेशन लाइक इन्हांस करने के लिए पुट करके रखा हुआ था उसको मैंने डस्ट आउट किया। देन उसके बाद मैंने ब्लशर लगाया। ब्लशर लगाने के बाद अगर आप देख रहे हो तो मैंने हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर मैं अभी नहीं बताऊंगी कौन सी ब्रांड का है, बट सच में बहुत अच्छा ब्रांड है, वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। अगर आप बाद में जूम करके वीडियो भी देखोगे तो भी ये देख रहे हो आपको कि कितना अच्छा रिज़ल्ट इस हाइलाइटर का आ रहा है एक्चुअल में। तो मैं कहती हूँ कि आपकी वैनिटी में भी होना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आप अपनी ब्राइड को लगा रहे हो, कॉकटेल मेकअप में यूज़ कर रहे हो, किसी भी एनी मेकअप में, तो आपका रिज़ल्ट ओ माय गॉड कितना अच्छा इन्हांस हो जाएगा। अब मैं लिप को आउटलाइन कर रही हूँ, मैं ओवर आउटलाइनिंग कर रही हूँ, नॉट नॉर्मल, बिकॉज मुझे थोड़ा सा पाउटी लिप चाहिए, इनके नॉर्मल लिप थे तो मैं उसको अच्छे से हार्श कर रही हूँ एंड पाउटी लिप दे रही हूँ, सो दैट कि मेरा जो ऑल ओवर मेकअप है वो अच्छे से इन्हांस हो। अगर आप ऑल ओवर देख रहे हो तो उनका मेकअप कितना अच्छा है, स्मूथली इन्हांस हो रहा है और हर एक चीज़ आपने देखा होगा कि डिटेलिंग में हमने बताई है, ठीक है। देन इसके बाद मैंने जो है मैंने लाइनर नहीं लगाया, जस्ट इनसाइड पुट किया है। उसकी भी टेक्निक मैं अलग से बता दूँगी, अगर आपने सीखनी होगी तो वो भी मैं अलग से डिटेलिंग बताऊँगी। अगर आपको और चीज़ें डिटेलिंग में जाननी है, अगर आपको चाहिए कि मैम हमें और भी कुछ सीखना है आपके थ्रू, आप हमें डिटेलिंग्स और बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो तो मेरा अभी हमने पहले लिप शेड लगाया। देन लिप शेड को आपने देखा होगा आजकल प्रॉपर मैट चल रहा है, ये नहीं समझ आता कि यार एक्चुअल में ये लिप कलर है कौन सा। तो बेसिकली लिप कलर आपका हमने आई शेडो से लॉक कर दिया। अब हम ज्वेलरी डिसाइड करेंगे कौन सी जाएगी, बिकॉज आउटफिट था ऑफ वाइट कलर का, तो अब इसमें हमने ब्लू ट्राई किया, बट ब्लू हमें इतना अच्छा इन्हांस नहीं लग रहा था। बट जब हमने ग्रीन अप्लाई किया तो ओ माय गॉड, एडी में ग्रीन ज्वेलरी बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। इसने मेकअप और आउटफिट को बहुत ही अच्छा इन्हांस कर दिया। एंड जैसे ही हमने ये सेकंड ज्वेलरी भी हम अप्लाई कर रहे थे, जब हमने ये सेकंड अप्लाई करी, ओ माय गॉड, फुल लुक अगर आप देखोगे तो क्या निकल के आया था इस आउटफिट में एंड इस मेकअप में, इस ज्वेलरी के बाद। ज्वेलरी आउटफिट बहुत मैटर करता है आपके मेकअप के लिए।